आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो 1800 प्रश्नों की पीडीएफ है बन चुकी है तैयार। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको जीके और साइंस के प्रश्न मिलेंगे। ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में दी जा रही है, सिर्फ 50 रुपीज़ में। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पीडीएफ को लेने के लिए, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करिए और पीडीएफ को आप ले लीजिए। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो लेना चाहते हैं जल्दी से मैसेज करिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गाइस, भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा है 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में होती है सबसे कम अधिक। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? इनमें से सिंधी भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। तो सिंधी भाषा यानी कि पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है तो X हो सकता है। तो X हो सकता है या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो तीसरा ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है? लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर या विद्युत फ्यूज? तो विद्युत फ्यूज दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? तो कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? मादा, खाद्य भंडार युक्त, बड़ी। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोगों को, वीडियो को जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के जड़ों, बीजों, फलों और विव ज्योतकों तक पहुंचाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग
वित्तीय कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित? तो गाइस इसका मुख्यालय जो है ना मुंबई में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की। कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ भाग और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से तीन संगत या असंगत कथन का चयन करना है आपको। इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये लागत में किफायती होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रथम ईसाई मशीनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। तो विलियम कैरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5 स्टार। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखिएगा। डैश में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियस मौसम मनाया जाता है। तो एंथुरियस मौसम जो है ना गाइस ये मिजोरम में मनाया जाता है। तो मिजोरम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत पृथ्वी के रूप और संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक भूगोल की भू आकृति विज्ञान की शाखा के तहत पृथ्वी के रूप और संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है यानी कि तीसरा ऑप्शन केवल थर्ड कथन जो है सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पोबा मक्का डैश किस राज्य में गरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? तो पोबा मक्का जो है ना ये असम राज्य में गरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो देखिए रोटी, दालें और सब्जियां ये संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। यह दुर्गंध युक्त गैस है H2S। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो ए और बी जो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कथन में, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। बी में क्या है, परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया। ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेगा, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सत्य? हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CuSO4 प्लस Mg, MgSO4 प्लस Cu। उपरोक्त अपक्रिया में Mg क्या है? ये अपचायक कर्मक। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? पेप्सिन। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक डैश पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की थी। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, बल्ब का फिलामेंट गलनांक वाली धातु से बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइवैक्स ये कहाँ पर पाया जाता है? पर्वतीय वनों में पाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? कौन सा विषय है? इतिहास। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन जो है ना, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। तो ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों पर सख्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हाँ, इससे तर्क में क्या दिया? हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जाए। तो सही लग रहा है। नहीं, इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। ये गलत हो जाएगा। तो पहला वाला लग रहा है तर्क, जो पहला तर्क है यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, तर्क वाले भी प्रश्न आपसे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए, निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। हाँ, स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। तो ये तो तर्क सही लग रहा है। नहीं, इसमें अनुशासन नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक है श्री श्री रविशंकर। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। डैश एक क्षार धातु है। तो देखिए, सोडियम जो है ना, ये एक क्षार धातु है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है? एस राजमौली। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में जो एक फिल्म आई है पुष्पा 3, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसके निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक हैं सुकुमार। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? तो पोल जो है ना, ये दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गे क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति जो है ना, ये उर्वरक से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो वर्ष 1951 में प्रथम संशोधन किया गया। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की कोलकाता में। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एल्युमिनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए, पीडीएफ को आप ले लीजिए, ज़्यादा कंजूसी अच्छी नहीं होती है। आप हज़ारों रुपए के का कोर्स खरीदते हो, आप लोग हज़ारों रुपए का कोर्स खरीदते हो, और फिर भी मैं आपको पीडीएफ सिर्फ 50 रुपीज़ में दे रहा हूँ। 50 रुपये आप यूँ खर्च कर देते होगे। अगर आप कोई कोर्स खरीदते हो ना, तो 400-500 रुपये से कोई कोर्स नहीं कम दे रहा है अपना। अगर आप कोचिंग भी करते हो तो वहाँ पर भी आपसे 5,000 रुपये ले लिया जाता है, फिर आप कोचिंग करते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको 50 रुपीज़ में 1800 प्रश्नों की पीडीएफ दी जा रही है। अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आगे भी इस पीडीएफ को आप बस कर सकते हो। ठीक, क्योंकि
आगे इसकी संख्या जो बढ़ती रहेगी, 2000 होगी, फिर 3000 होगी, फिर 4000 होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर लेना चाहे तो ले लीजिए, मर्जी आपकी है। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत कराने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, जिसे क्या नाम दिया गया था? स्वावलंबन योजना। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है? तो एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर ये कहां पर है? तो शुष्क पर्णपाती जंगल गिर जो है ना गुजरात में है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इलैयाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इलैयाराजा को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज जो है ना झुप्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? मक्के और हसिया। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? भारत का जो वित्त मंत्रालय जो है ना ये राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक है? तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है लंबाई से। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता किससे लगाया जा सकता है? तो मनुष्य की आनुवांशिकी का पता अफ्रीकी मूल से लगाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पल्स इसकी तरंग है, तो पल्स जो है ना कुछ समय की तरंग है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखिएगा। डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो AI धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, यह बताइए कि कौन सा तर्क कथन के संबंध में सही है? लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ तर्क में क्या? हाँ इससे अधिक बर्बादी होती है। कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें वे फिर से भर सकते हैं को प्रमोट करना चाहिए। तो सही लग रहा है। नहीं, बहुत सारे पेन उपलब्ध है, इनका कम उपयोग करना चाहिए। तो तर्क जो पहला वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे काइटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइटिन। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 6 ms की पावर -1 के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 180 J। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कथन और इसके आधार पर दिए गए कुछ तर्क पढ़ें। सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। अब तर्क में क्या है वो भी जान लीजिए। हाँ, इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सकें। ये तो कुछ सही लग रहा है हमें। नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने से ये तो गलत हो जाएगा। पढ़ने से ये पता चल रहा है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है, तर्क पहला मजबूत है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो कुर्दिश लोग जो है ना, ये इराक देशों में से संबंधित एक जातीय समुदाय है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो एपीथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में ASVI में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रॉड और कोन पाए जाते हैं। रॉड और कोन जो है ना, ये आंख में पाए जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? चंद्रशेखर आजाद ने। तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का रंग कैसा होगा? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो जल बनेगा। तो जल बनेगा सोडियम एसीटेट। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, दिसंबर 2010 तक विश्व में पौधों की विविधता के मामले में भारत किस स्थान पर था? 10वें स्थान पर था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक कथन और उसके बाद तो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। आपको कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि दी गई धारणाओं में कौन सा कथन में निहित है। अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं। ये सही हो जाएगा। दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत, ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला वाला जो धारणा ये सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, किस कार्बनिक यौगिक में एक प्रकारात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? तो एक किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकारात्मक समूह जो है ना, इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से गलत युग्म बैंक और संबंधित श्रेणी को पहचानिए। केनरा बैंक, पेमेंट्स बैंक। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ उपयोगिता को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए स्फेगनोमैनोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा,
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S और 30S। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख में से है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख में से है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर वी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? इन्हें कहते हैं वाहिनिका और वहिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1969 में हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शाक जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए होता है? सर्पगंधा। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है। जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक विमर्शों का प्रकाशन और प्रचार वाला देश का प्रमुख एकमात्र संस्थान कौन सा है? साहित्य अकादमी। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या? यौवना रव के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? स्वतंत्र लैक्टिक विकास के कारण। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम डैश संरचना का अधिकार देता है, द्विस्तरीय। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रीजनिंग की क्लासें और आप लोगों की जो करंट अफेयर्स की क्लासें हैं, जब प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट मैं आपको करा दूंगा उसके बाद ही आप लोगों की क्लासें मैं स्टार्ट करूंगा हर सब्जेक्ट की। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है? एसआई। डेली मैं आप लोगों के सामने रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर के लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं डेली के डेली। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वैसे तो दोनों ही कथन सत्य हैं। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक जो थाइलोफाइटा वर्ग से संबंधित पादप लाइकेन से निकाला जाता है। कथन 2 में क्या है? लाल गोभी के पत्ते, हल्दी, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ जैसे कई प्राकृतिक सामग्रियाँ हैं जो किसी विलयन में अंग या क्षारक की उपस्थिति का संकेत देती। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डैश होगा जब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा 90 डिग्री। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग साइंस को हल्के में मत लीजिएगा, साइंस के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कठिन पूछे गए थे। अगला है बोमेन सबूत मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो गाइस ये वक्र में स्थित होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। लगभग इस बार 2 करोड़ फॉर्म पढ़ने की पूरी उम्मीद है, इसलिए तैयारी में आप लोग लगे रहिए। तो जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ इसको भी ले लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव निर्मित है? फसली खेत। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड रेखा कहलाती है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत में मवेशियों में होने वाले कर्मियों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में डैश नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है, वर्मीवेट। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित EMF के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो पुष्प का अंडाशय का भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है।
तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? दूसरा, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो। तीसरा, जब वस्तु को फोकस पर रखा गया। ये दोनों सही हो गए, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति है बढ़ती है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र कर्तांग सूत्र, तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइन को राष्ट्रीयकरण किया गया था? 9, तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब उसी और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? -6 सेंटीमीटर, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। वैसे कथन जो पहला वाला दिख रहा है, भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में रखने से ऑक्सीजन को धीमा करने में मदद मिलती है, ये सही हो जाएगा। चिप्स विनिर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के वय को ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ फ्लश करते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में लगभग 1.8 गुना अधिक होती है, सही हो जाएगा। बी में क्या है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक तीव्रता से प्रकीर्णित करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो कैसी लगी आज ये क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, कंजूसी एक मात्रा तक संभव होती है। ये पीडीएफ मैं आपको सिर्फ 50 रुपीज़ में दे रहा हूँ। 1800 प्रश्नों की पीडीएफ है। इसमें आपको 2018 से 2022 तक जो भी पेपर हुए आपके रेलवे ग्रुप डी के, जीके और साइंस के प्रश्न मिलेंगे और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। तो आज जो भी बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो जल्दी से व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए हमें और इस पीडीएफ को ले लीजिए। क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो तो वो कोर्स आपको हज़ारों रुपये में मिलता है, यहाँ पर आपको पीडीएफ सिर्फ 50 रुपये में दी जा रही है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप ले लीजिए, आपकी मर्जी न हो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।